हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज की इस वीडियो में जो हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, हम उनकी स्टडी करेंगे, हम उनको समझेंगे और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूज़फुल होगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे पहले ऑलरेडी मैंने एक ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वीडियो अपलोड की हुई है, आप चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है, वो भी आप ज़रूर चेक करें। और चलिए फिर आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम स्टडी करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 2022 का क्वेश्चन पेपर है विद सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर है, तो इसी को ही हम स्टडी करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि डिस्कस द रोल ऑफ ऑडिटर्स, कि भाई ऑडिटर की क्या भूमिका होती है, ऑडिटर का क्या रोल होता है इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, और इन द लाइट ऑफ एक्सपेक्टेशन बिल्ट अप फ्रॉम देम और बिकॉज ऑफ वेरियस कॉर्पोरेट स्कैंडल्स। तो काफ़ी ज़्यादा कॉर्पोरेट स्कैंडल्स भी होते हैं और उस पर भी हमें बातचीत करनी है, साथ में हमको ऑडिट के टाइप्स बताने हैं। तो नंबर 1 हम बात करते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेफर्स टू द होल सिस्टम ऑफ राइट्स, processes and controls established internally and externally over the management of a business entity। तो अब इन्होंने बोला कि एक पूरा ऐसा सिस्टम होता है जिसमें अधिकार होते हैं, जिसमें कुछ प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें कंट्रोल्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं और इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, ठीक है। तो एक बिजनेस एंटिटी में तो ऑब्जेक्टिव क्या है इन चीज़ों को इस्टेब्लिश करने का, ताकि हम स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। स्टेक होल्डर्स कौन? जिनका उस कंपनी में इंटरेस्ट है, लाइक इन्वेस्टर्स, राइट, गवर्नमेंट, ये सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, सप्लायर्स। तो इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द प्रोसेस बाय विच इन्वेस्टर्स एंड स्टेक होल्डर अटेम्प्ट टू मिनिमाइज द ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो हम कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो स्टेक होल्डर्स हों या इन्वेस्टर हों वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं। एजेंसी कॉस्ट हो गई, जो कि कंपनी में जो भी हमारा बिजनेस हो रहा है विद इन अ कंपनी, उससे एसोसिएटेड होती है डायरेक्टली वो कॉस्ट। तो उन ट्रांजैक्शंस, उन एजेंसी कॉस्ट को हम मिनिमाइज करने का अटेम्प्ट करता है, वो प्रोसेस हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहलाता है। तो टू डू सो द प्रिंसिपल प्री रिक्विजिट इज टू हैव अ क्लियर, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रू पिक्चर ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल अफेयर। तो ऐसा आप तभी कर पाओगे, इन कोस्ट को, इन ट्रांजेक्शन कोस्ट, एजेंसी कोस्ट को आप तभी कम कर पाओगे जब आपको एक्चुअल में पता होगा, आपको ट्रू पिक्चर पता होगी कंपनी के फाइनेंशियल अफेयर्स की, आपको क्लियर होगा, आपको ट्रांसपेरेंसी रहेगी। तो दिस इज़ मेनली अचीव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग। तो ये ऑडिटिंग के प्रोसेस से ही हम अचीव कर सकते हैं। हाउएवर नेग्लिजेंस इन ऑडिटिंग प्रोसेस समटाइम लीड टू डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेज। अगर ऑडिटिंग में आपने लापरवाही कर दी तो इससे जो नतीजा निकलेगा वो बहुत ज़्यादा खराब निकलेगा। अब कुछ रोल ऑफ ऑडिटर्स की अगर हम बात करें कि ऑडिटर का क्या रोल है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, तो इन द इंडियन कंटेक्स्ट अगर हम बात करें, द ईरानी कमेटी ने हमारे को 4 पॉइंट सजेस्ट किए थे, पॉइंट एजेंडा सजेस्ट किए थे, जो बताता है कि कंपनी की जो अकाउंट्स की प्रिपरेशन है वो उसको हमें मतलब कैसे देखना है, स्टडी करना है। तो नंबर 1 इन्होंने बोला डिस्क्लोजर, एक्यूरेसी एंड एडिक्वेसी। नंबर 2 स्टैंडर्डाइजेशन, नंबर 3 क्लैरिटी और नंबर 4 सिंक्रोनाइजेशन ऑफ लॉ एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कहने का मतलब सबसे पहले ऑडिटर का एक ये काम होगा एक्यूरेसी को डिस्क्लोज करना, एडिक्वेसी यानी कि कहने का मतलब है कि सही ढंग से सारे अकाउंट्स की एक्यूरेसी को वेरीफाई करना, स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वेरिफिकेशन करना अकाउंट्स का, क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ये सारा काम होना चाहिए। तो जो कंपनी का ऑडिटर है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है
और जो हमारा सेक्शन 224 और 233 है कंपनीज एक्ट का, वो कहता है टू रेगुलेट द ऑडिट ऑफ कंपनीज अकाउंट एंड इट्स एक्सटर्नल ऑडिटर्स, कि कहने का मतलब ये है सेक्शन हमें बोलते हैं कि हमें कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट कराना चाहिए और एक्सटर्नल ऑडिटर्स से कराना चाहिए। तो ऑडिट इज इंटेंडेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द शेयर होल्डर। ऑडिट क्यों कराई जा रही है? शेयर होल्डर के प्रोटेक्शन के लिए, कि भाई कल को कंपनी ये ना बोले कि हमें तो प्रॉफिट ही नहीं हुआ, हाँ तो फिर शेयर होल्डर को हम क्यों दें। तो इससे क्या है, शेयर होल्डर का नुकसान है, क्या पता वो कंपनी झूठ बोल रही हो। तो इस चीज़ की यू नो ऑडिटर इसीलिए है, ऑडिटर प्रॉपर अकाउंट चेक करता है कंपनी के, कि कंपनी ने कोई विंडो ड्रेसिंग तो नहीं कर रखी, झूठे दिखावे तो नहीं कर रखे। तो ये सब वेरिफिकेशन होता है। वो पूरे अकाउंट्स को एग्जामिन करता है, जो भी डायरेक्टर्स के द्वारा या अकाउंटेंट्स के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करता है कि भाई इस कंपनी की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ये है। तो वेरियस मेजर कॉरपोरेट स्कैंडल्स जो है वो हुए हैं, और क्यों हुए हैं? इन इफेक्टिव कॉरपोरेट गवर्नेंस की वजह से हुए हैं। जिससे क्या होता है, एज दे टूक एडवांटेज ऑफ पुअर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया एनरॉन फ्रॉम द यूएसए, सत्यम स्कैम इन इंडिया, ये कुछ टाइप के हमारे स्कैंडल्स थे। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ ऑडिटर विच इज़ एज बिलो। तो हमें इसीलिए रोल जानना बहुत ज़रूरी है ऑडिटर का। फर्स्ट रोल है राइट टू इंस्पेक्ट। जो हमारा कंपनीज एक्ट 227 है, 227 सेक्शन 227, वो ऑडिटर को हक देता है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस को इंस्पेक्शन करने का, एग्जामिन करने का। वो कहता है कि वाउचर्स दिखाओ, ट्रांजैक्शंस जो भी आकर हुई हैं उसके वाउचर्स दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। तो ये सब वो चेक करता है और फिर एक ऑडिट रिपोर्ट अपनी तैयार करता है, और उस ऑडिट रिपोर्ट को उसको आगे वो सबमिट करता है। और शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर जितने भी हैं वो सब उस ऑडिट रिपोर्ट के बेस पे ही डिसीजंस लेते हैं। और अगर हम इसको ब्रीफ में पढ़ें तो हमें यही बताया गया है कि कंपनीज एक्ट ये 227 जो है, ऑडिटर की ड्यूटी होती है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस का एक ट्रू एंड फेयर वो रिपोर्ट दे। और इसके लिए हमें ऑडिटर को हक देना होगा, राइट देना होगा, ताकि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन भी करे, इंस्पेक्ट भी करे, बैलेंस शीट चेक करे, वाउचर्स चेक करे, अदर डॉक्यूमेंट्स चेक करे, क्योंकि उसको ऑडिट रिपोर्ट बनानी होती है। तो ऑडिटर कैन ऑल्सो रिक्वायर एनी इन्फॉर्मेशन ऑन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम एनी ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। मतलब ऑडिटर कुछ भी अगर उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो कंपनी के ऑफिसर से पूछ सकता है। तो इट इज़ ऑब्लिगेटरी ऑन द ऑफिसर्स टू फर्निश एनी सच इन्फॉर्मेशन, और ऑफिसर्स को देनी ही पड़ेगी वो इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को। तो ऑडिटर में इंक्वायर फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट इन रिलेशन टू 6 स्पेसिफिक मैटर्स। तो ऑडिटर जो है वो 6 स्पेसिफिक मैटर्स से पूछताछ कर सकता है, जो हमारे 227 के सब सेक्शन 1A में गिवन है। वो 6 चीज़ें, उस बेसिस पे वो क्वेश्चन भी कर सकता है। और वो कंपनी की जनरल मीटिंग भी अटेंड कर सकता है। वो कंपनी के जो मीटिंग के मिनट्स है, वो अगर उसको उसकी भी रिक्वायरमेंट है तो वो कंपनी से मांग सकता है। ऑडिटर मस्ट टेक रीजनेबल केयर टू असरटेन दैट बुक्स फर्निश्ड बाय द कंपनी शो द कंपनीज ट्रू पोजीशन। और ऑडिटर को जो है इस बात का पर्सनली और कह सकते हैं केयरफुली ध्यान रखना है कि जो भी बुक फर्निश की जा रही है कंपनी के द्वारा, मतलब वो कंपनी की बारे में वो सही हो, कंपनी की ट्रू पोजीशन शो होनी चाहिए। ठीक है जी। नंबर 2, ऑडिटर की ड्यूटीज़ क्या होती हैं? तो ऑडिटर की स्टैचूटरी ड्यूटीज़ यानी कि कंपलसरी मैंडेटरी ड्यूटीज़ क्या होती हैं? ड्यूटी टू मेक सर्टेन इंक्वायरीज, मतलब अगर जो उसको पूछना है वो पूछेगा, इंक्वायरी कर सकता है और करनी चाहिए। तो ड्यूटी टू मेक अ रिपोर्ट टू द कंपनी, और भाई रिपोर्ट बना के कंपनी को बना के देनी है, उनके अकाउंट्स जो भी उसने एग्जामिन करे, और एक स्टेटमेंट तैयार करना है वो रीजंस का भी, जो भी वो प्रिस्क्राइब करना चाहता है कि हाँ भाई ये बदलाव किए जाने चाहिए, यहाँ गलती हो रही है या यहाँ कोई शॉर्ट कमिंग आ रही है, इसको पूरा करो, तो वो अपने सजेशन भी दे सकता है। सी आता है ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर को एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है, जैसा कि हमने पढ़ा। तो ऑडिटर की रिपोर्ट हमसे बोलती क्या है?
ये हमारा सेक्शन 227 में ही आता है कंपनीज एक्ट का। ऑडिटर की रिपोर्ट को में होना क्या चाहिए, मतलब वो जो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है उसमें क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि सभी इंफॉर्मेशन, सभी एक्सप्लेनेशन आर टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज, मतलब जिस हिसाब से उसने अकाउंट्स की वेरिफिकेशन करी है अपनी बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज के अकॉर्डिंग उसको सारी इन्फॉर्मेशन और सारी एक्सप्लेनेशन देनी है उस रिपोर्ट के अंदर। और दूसरा कि जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं ऑडिट के लिए वो कंपनी के द्वारा फर्निश किए गए हैं और उसी बिहाफ पे उसने ये रिपोर्ट बनाई है, ये भी वो एक्नॉलेज करेगा। नंबर थर्ड, ये बताना कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट से कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं, और कोई भी ऑब्जर्वेशन, कोई भी कमेंट वो दे सकता है, ठीक है। स्पेशली विच में हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपनी, ऑब्वियसली ये सारे कमेंट्स भी वो दे सकता है। ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड, अगर कोई फ्रॉड उसको दिख गया, उसने डिटेक्ट कर लिया कि हाँ भाई इस कंपनी में कोई फ्रॉड चल रहा है, तो उसका ये फ़र्ज़ है कि उस फ्रॉड को वो रिपोर्ट करेगा। किसको रिपोर्ट करेगा देखेंगे। तो ऑडिटर कुड कम अक्रॉस सिचुएशन वेयर ही डिस्कवर दैट अ सीनियर एम्प्लॉय इज डिफ्रॉडिंग द कंपनी। अब ऑडिटर को पता चल गया कि ये जो सीनियर एम्प्लॉय है ये कंपनी के साथ डिफ्रॉड कर रहा है, ये अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रहा है ये सीनियर एम्प्लॉय, तो अब उसका ये ऑब्लिगेशन बनना चाहिए कि जो भी उसको डिस्कवर उसने किया वो मैनेजमेंट को ये सारा चीज़ इमीडिएटली बताए। तो अप्रोप्रिएट एक्शन उसको लेना चाहिए इमीडिएटली। अगर ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है इस तरीके का कोई फ्रॉड और इस तरीके की कोई अनफेयर प्रैक्टिस, तो ऑडिटर को क्लैरिफाई करना चाहिए अपने रिपोर्ट के अंदर भी ये सारी चीज़ें। तो ये सारी उसकी ड्यूटी हैं। फिर ड्यूटी एज टू कंसिडरेबल एक्यूरेसी, तो ऑडिटर का ये फंक्शन सिर्फ इतना ही नहीं है, नॉट जस्ट टू वेरीफाई द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ही चेक करना नहीं है, बल्कि उसको ये भी देखना है कि लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड पर्टिकुलर्स उसमें इंक्लूड हैं या नहीं है, क्या वो करेक्ट और ऑनेस्ट व्यू कंपनी की फाइनेंशियल स्टैंडिंग का प्रेजेंट कर रहा है या नहीं। देयरफॉर इसीलिए ही मस्ट एग्जामिन ऑल द रिकॉर्ड्स एंड बुक्स ऑफ द कंपनी, अटमोस्ट केयर के साथ उसको ये सारी चीज़ें एग्जामिन करनी चाहिए। ड्यूटी टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉड, ऑब्वियसली फ्रॉड को डिटेक्ट करना और बचाना कंपनी को उस फ्रॉड से, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन से। तो फ्रॉड होता क्या है, फ्रॉड होता है इंटेंशनली कुछ धोखाधड़ी करना, ठीक है। तो ये सब, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस लेकर आएंगे, और इसीलिए अब इसी तरीके की मैं वीडियोस लाऊंगी और इस क्वेश्चन पेपर को हम पूरा सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।